दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आज आपको एक बड़े भावभीनी, बड़े भावुक चिट्ठी की ओर ले जाता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल बसंत पंचमी के दिन माननीय सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भरा। जाहिर सी बात है कि वो अब राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे। कल बसंत पंचमी का दिन था और कल ही वैलेंटाइन डे भी था। ये दोनों दिन एक साथ थे। मित्रों, कल सोनिया गांधी के अंदर एक पीड़ा जन्मी। उनके अंदर 2004 से लेकर 2014 तक 4 बार, 2004 फिर 2009 फिर 2014 फिर 2000, ऐसे 4 बार सोनिया गांधी वहां से चुनी गई। एक बार तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था, उन पर इल्जाम लगा था कुछ, तो उस पर वो चुन कर आई थी, दोबारा इस्तीफा देके चुनाव लड़ा। तो उन्होंने एक पत्र रायबरेली की जनता के लिए लिखा। 2004 से लेकर और 2014 इन वर्षों में वो रायबरेली से जुड़ी रही। जुड़ी तो पहले भी नहीं। वो अपने खत में जो लिखती हैं, अभी मेरी जो टेक्निकल टीम है आपको दिखाने वाली है, वो खत कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने लिखा है। बिल्कुल परिवार के लिए लिखा है। रायबरेली के चप्पे चप्पे में वो घूमी है। उन्होंने लिखा है, रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारी जन, 14 फरवरी 2024, जिस समय रायबरेली से उनके राजनीतिक रिश्ते कल टूटे। निजी रूप से उनके परिवार का कोई लड़े वो अलग बात। पहले मैं आपको ये पूरा पत्र पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसकी भावनात्मक रूप से एक विवेचना करता हूँ। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, मेरे ख्याल से पत्र आपको स्क्रीन पे दिखेगा। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन, रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारीजन, नमस्कार। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनाव में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी भूल नहीं सकता। यह कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे
और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा, आपकी सोनिया गांधी। यह एक पत्र जिन्होंने सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को लिखा। उनका राजनीतिक निजी रूप से जो रिश्ता था वो खत्म हो गया, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसी पत्र में उन्होंने बोला है। वे बार बार बहुत शुरुआत में बोलती हैं कि मेरा पूरा परिवार दिल्ली में है, इस समय भी है, उस समय भी था। मेरा प्रियंका वहां है, राहुल वहां है, सोनिया जी वहां है। वो बोलती मेरा परिवार दिल्ली में है मगर अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों में जब मिलता है तो पूरा होगा। मुझे पता है, मुझे निजी रूप से कई चीजें पता है। मैं आज के इस कार्यक्रम में कई चीजें रहस्योद्घाटन भी करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने रायबरेली में माननीय सोनिया गांधी और माननीय प्रियंका गांधी को बड़े निकट से देखा, उनके साथ काम करने का अवसर भी मुझे मिला। मैं आगे चल के बताता हूँ। जब वो लिखती हैं कि यह नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला। ये खूबी है सोनिया गांधी की कि वे भारतीय संस्कृति में रची बसी हैं। मैं अभी आपको इसी, ये पैरा एक पहला हो गया, इसी का एक पहले आपको अनुभव सुनाता हूँ रायबरेली का। जब वो बोलती हैं यह नेता बहुत पुराना और नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। वे अपने 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 को आगे नहीं लाती। वो बोलती मैं जो प्रोडक्ट हूँ वो मैं एक श्रृंखला का हिस्सा हूँ, एक कड़ी हूँ। मेरी ससुराल एक महान परिवार, अब वो याद करती हैं, हालांकि रायबरेली की बात नहीं, वो स्मृति में लाती हैं, अपने ससुराल को लाती हैं, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और स्वरूप रानी और जाने क्या कमला नेहरू, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस परिवार में पैदा हुए। 12 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी ने वानर सेना बनाकर पर्चे बांटे थे क्रांतिकारियों को। वो सब पूरा एक समाहित करती हैं सोनिया गांधी। हमें दिखना चाहिए, मुझे दिख रहा है तो मैं बोला। और बोलती मुझे अपनी उसी पवित्र ससुराल, उसी क्रांतिकारी ससुराल, उसी देश के लिए मर मिटने वाली ससुराल से मुझे सौभाग्य में रायबरेली में भावना की पराकाष्ठा। वे मैं आपको रायबरेली का एक किस्सा बताता हूँ, पत्र तो खत्म हो कि रायबरेली में जब वो पहला चुनाव लड़ने गई 2004 में, जब वो पहला चुनाव लड़ने गई तो उनके जो वहां के उत्साही लोग थे, उन लोगों ने सलवार कुर्ता पहने हुए सोनिया गांधी का पोस्टर बना के लगा दिया, कुछ जगहों पर लगा दिया। तो ये खबर जब रायबरेली के उस समय गया प्रसाद शुक्ला थे, मैं नाम अगर नहीं भूल रहा हूँ, मैं भी उनके आवास गया हूँ, वहीं पर पूजा होती थी और उसके बाद ही नामांकन होता था। तो नामांकन के पूर्व उन्होंने साफ बोला, देखिए सोनिया जी को नहीं पता कि कौन से पोस्टर लगे हैं रायबरेली में, मगर रायबरेली में कुछ उत्साही लोगों ने सलवार कुर्ता पहने सोनिया गांधी का पोस्टर लगाया। तो गया प्रसाद शुक्ला जी ने बोला कि भाई ये पोस्टर यहाँ से हटा दीजिए, ये पोस्टर हमें नहीं, हमें हमारे रायबरेली की बहू, रायबरेली की बहू, नेहरू गांधी परिवार की बहू, ये ब्राह्मणों का इलाका है, वो अपने बुजुर्गों के बीच में सर पर पल्लू रखकर आएगी मेरी बहू, इसलिए ये सलवार कुर्ते वाला पोस्टर। वो तुरंत उनका इशारा हुआ और हट गया और थोड़ी देर में सर पर पल्ला रखे हाथ जोड़ती हुई
सोनिया गांधी का चित्र, पोस्टर पूरे रायबरेली में लग गया। सोनिया गांधी हमेशा वो बुजुर्ग की तरह उन्हें मानती थी और उन्हीं के घर के आंगन में पूजा होती थी और उसके बाद वहां नामांकन करने के लिए वो मजिस्ट्रेट के पास जाती थी, इलेक्शन कमिश्नर। बोलती हैं अगले पैराग्राफ में, रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बड़ी गहरी हैं। देखिए एक छोटा सा पत्र, 1 2 3 4 पैराग्राफ है, मैं दूसरे पैराग्राफ पे पहुंचा हूं। मैं इसी माध्यम से एक विवेचना करना चाहता हूं, सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं, मैं सिर्फ रायबरेली की ही नहीं, मैं विवेचना करना चाहता हूं जो नेहरू गांधी परिवार है और जो रायबरेली से उसका रिश्ता है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। फिरोज गांधी पहले चुनाव में, फिरोज गांधी जो इंदिरा गांधी के पति थे और सोनिया गांधी के ससुर, तो वो लिख रही हैं कि आपने रायबरेली वालों, आपसे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। आप तो मेरी ससुराल ने सौभाग्य में मुझे रायबरेली दिया। मेरे ससुर यहाँ से पहला चुनाव लड़े थे। वो आभार व्यक्त करती हैं सोनिया गांधी एक भारतीय नारी के तरह के। वो भारतीय नारी, भारतीय बहू है, भारतीय सांस्कृतिक नारी की तरह की। मेरी ससुर को आपने जिताया था और दिल्ली भेजा था। एक आभार, ग्रेटिट्यूड है सोनिया गांधी की भाषा। यहां से उसके बाद आभार का दूसरा चरण मैं आपको याद दिलाता चलूं। 1957 के चुनाव में पहली बार फिरोज गांधी वहां से खड़े हुए थे और रायबरेली की जनता ने इन्हें जिताया था। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं, वो लिखती हैं, उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती। वे लिखती हैं कि इंदिरा गांधी को आपने अपनाया, आपने, वो ये बोलती हैं आपने चुनाव में जीता, वो ये बोलती हैं कि आपने उन्हें अपना बनाया और अपना बनाने के बाद उनको जिताया। मैं आपको याद दिला दूं, 3 बार जिताया, 67, 71 और 80। 57 में फिरोज गांधी को, इसके बाद 1967, 71 और 80 में 3 बार इंदिरा गांधी को जिताया रायबरेली की जनता ने। तो बोलती ना आपने अपना बनाया। तब से अब तक ये सिलसिला जारी है और तमाम उतार चढ़ाव का जिक्र करती हैं और मुश्किल भरी राह भी आई, बहुत मुश्किल भरी राह आई, जिसकी तरफ इशारा करती हैं। सोनिया गांधी बोलती हैं, मुश्किल भरी राह पर भी प्यार और जोश के साथ हमारे आपके संबंध आगे बढ़ते रहे। क्या मुश्किल भरी राह थी? मुश्किल भरी राह की ओर मैं आपको थोड़ा ले चलूं। एक तो उसके बाद उनके सास की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। वे एक ऐसी, मैं अब यहाँ पर किसी और परिवार के व्यक्ति का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि उस घर में मेनका जी भी थी, लेकिन मैं अभी इसको ये पूरा का पूरी चिट्ठी की विवेचना मैं भावना के आधार पर करना चाहता। उनको, इंदिरा गांधी को पास्ता बहुत पसंद, तो ये जो मतलब सोनिया गांधी सोनिया गांधी की कभी राजनीति में रुचि ही नहीं रही, बल्कि इन्होंने तो एक बार राजीव गांधी को ही मना किया था इंदिरा जी की डेथ के बाद। वो वाकयात हम आपको बताएंगे अगर बीच में याद आया। तो सोनिया गांधी का केवल एक काम था कि वो अपनी सास की सेवा करे। अब आपको लगेगा जो प्रधानमंत्री के लिए जिसका नाम क्या हो, उसका मूल काम ये था। जी हाँ, यही काम था। वे अपनी, मेरे पास वो चित्र हैं जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ थोड़ी देर बाद, कि सोनिया गांधी अपनी सास की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी। उनकी विदेश की जो यात्रा होती है
उसके सामान की पैकिंग का या उसके तमाम चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को वो याद रखती हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना भी चाहता हूँ कि सोनिया गांधी की जब पहली बार इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई थी, विदेश में हुई, और राजीव गांधी उनको लेके आए थे, और सोनिया गांधी से इंदिरा गांधी से उन्होंने सोनिया गांधी को पहली बार मिलाया था। जाहिर सी बात है, इटली की और भारत की संस्कृति लगभग एक है। उन्होंने मिला तो दिया इंदिरा गांधी से, बल्कि इंदिरा गांधी ने वहां पर एक सोनिया को कुछ ऐसा था, तो उन्होंने छोटे से सुई से सिला भी था। वो वाकयात अभी यहाँ जरूरी नहीं बताना। बड़ी साधारण परिवार की है सोनिया गांधी। यहाँ पर जो बोलते हैं ना कुछ लोग, वो माइनों का ये है, माइनों का वो है, बड़े बड़े साधारण परिवार की है। कोई पैसे वैसे वाला उनका परिवार नहीं है, जैसे भारत में एक साधारण परिवार होता है। मैं किस्सा भी बताऊंगा। अभी तो शादी की बात कि जब पहली बार मिलाया तो वो अंदर जान रही थी, तो राजीव गांधी ने पुश किया, धक्का दिया कि जाओ अंदर मम्मी के पास। तो वो मिली, शर्माई सकुचाई सी। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने उन्हें प्यार किया, जाहिर सी बात है। उसके बाद वो उनकी बहू बनी। तो वो बार बार बोलती, तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी का उतार चढ़ा। उन्होंने इंदिरा गांधी की मौत को देखा अपने सामने। अभी आगे वो बोलती हैं अपने पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ, कई उतार चढ़ाव है। उन्हीं के सामने जो है ये चली गई मेनका गांधी घर छोड़कर, उन्हीं के सामने संजय गांधी की मृत्यु हुई। ये सारी चीजें उन्होंने देखी। उतार चढ़ाव के दिन यह भी थे कि इंदिरा गांधी को चुनाव हारना पड़ा, लेकिन हर समय सोनिया गांधी एक साय की तरह इंदिरा गांधी के साथ थी, और इंदिरा गांधी उन्हें प्रेम भी बहुत करती। मैं आगे बात बोलती तो बहुत सी मुश्किल रास्ते आए, लेकिन वो कहती, लेकिन प्यार और जोश के साथ हमारे और रायबरेली के संबंधों में आस्था मजबूत होती चली। एक बार उन पर इल्जाम लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया संसदीय से, और फिर वहीं से चुनाव लड़ा, फिर वो जीते। ऐसा भी हुआ था एक बार। मैं बता दूं, रायबरेली चूंकि ये वीडियो मुझे मालूम है, रायबरेली में मेरे दर्जनों मित्र हैं, कि रायबरेली में एक बार वो चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद। तो फिर क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी फिर साउथ से चुनाव लड़ने चली, और उन्होंने रायबरेली से लड़ना मंजूर नहीं था, क्योंकि रायबरेली ने उन्हें हरा दिया था राजनारायण के सामने। उसके बाद मुझे याद है दिल्ली में कितनी लाइन लगी थी रायबरेली वासियों की, अरे हमसे गलती हो गई, हमसे जो मतलब भूल चूक मानने के लिए। उसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि रायबरेली जनता की भी अपनी अस्मिता है, और नेहरू गांधी परिवार की भी अस्मिता है। ये जब दो अस्मिताएं मिल जाती हैं, रायबरेली की अस्मिता और नेहरू गांधी परिवार की अस्मिता, तो इस देश का सौभाग्य निर्मित होता है, जो कई बार निर्मित हुआ है। हमने देखा है इंदिरा गांधी की तरह के रूप में, हमने देखा है फिरोज गांधी के रूप में, हमने देखा है सोनिया गांधी के रूप में, और हमने देखा है अब आगे, तो लास्ट में हम लोग बात करेंगे। वो आगे तीसरा पैराग्राफ, इसी रोशन रास्ते पर। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा इसी रास्ते पर, सोनिया गांधी की भावना है ये। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। वाह, क्या विनम्रता है, क्या ह्यूमिलिटी है। मेरे ससुर जिसको आपने जिताया, मेरी सास को आपने जिताया, और वो कहती हैं सोनिया जी कि ये रोशन रास्ता था जहां पर हमारे बुजुर्ग चले थे भाई। वो तो रास्ता रोशन होता ही है एक बहू के लिए। तो वो लिखती, इस रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। यू हैव परमिटेड मी, आपने मुझे अनुमति दी। आपने, सोनिया जी ये नहीं कहती कि मैं चल पड़ी,
ससुर और सास की मृत्यु के बाद। जी नहीं, वो बोलती हैं कि आपने, रायबरेली वासियों ने हमें इस रोशन रास्ते पर चलने के लिए जगह दी। अपने को छोटा बनाकर सोनिया जी बात करती है। थोड़ा सा अगला वाक्य है कि सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला। देखिए, ये बड़ी विसंगतियों के क्षण। वो बोलती है मैं आपके पास आई, क्या खोकर आई? मैं अपनी सास को खोकर और अपने जीवन साथी को राजीव गांधी को खोकर आई लड़ने चुनाव। मैं पहले बात कर लूं, अपनी सास को खोकर आई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि इंदिरा गांधी सर्वाधिक प्यार करती थी सोनिया गांधी को, और उसके बाद राहुल गांधी को। प्रियंका गांधी का एक है इंटरव्यू जिसमें वो कहती हैं, उनसे पूछा जब राजीव शुक्ला ने कि दादी किसे प्यार करती, तो प्रियंका गांधी बोलती है कि नहीं, वो तो राहुल को ही ज्यादा प्यार करती। इंदिरा गांधी जो सामान लाती थी वो सबसे पहले राहुल को दे देती, जो बचता था वो फिर वो अलग बात है जो घर घर में होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, वो बोलती है कि आपने चलने के ये सास और जीवन, सास को जब आपको याद, मैं आपको दिला, वो कैसी बहू है सोनिया गांधी कि जब इंदिरा गांधी को गोलियां मारी गई, उनके ही घर में कुछ आतंकवादियों ने गोलियां मारी और उनके शरीर को छलनी कर दिया, तब उन्हीं साधारण गाउन जैसे वस्त्रों पे भागकर सोनिया गांधी अपनी मम्मी के पास गई, इंदिरा गांधी के पास आई और वो चीखी चिल्लाई, और उसके बाद कार में उन्होंने रखा, अपनी गोद में रखा। मैं ये कह सकता हूं कि इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी की गोद में अपने प्राण त्यागे। उन्होंने दौड़कर उठाया और सुरक्षा गार्डों के साथ गाड़ी में रखा और गोद में उनका सर रखा, और जब वो अस्पताल की ओर चली तो इतनी गोलियां लगने के बाद वो डेथ जीत गई। लेकिन सोनिया गांधी को ये मतलब मृत्यु को सौभाग्य वगैरह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन देश की एक महान नारी ने उनकी गोद में दम तोड़ा। देखिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की पहली नारी प्रधानमंत्री, भारत की एक ऐसी किशोर तरुणाई हुई बुद्धि 12 वर्ष की इंदिरा गांधी, एक हिंदू जो बचपन से ही जिसने क्रांति सीखी थी, जिसका पिता जेल में था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 12 वर्ष की लड़की जब पर्चे बांटती थी छुप छुप कर, पुलिस से छुप कर, वो क्रांति की महिला इंदिरा गांधी की गोद में, इंदिरा गांधी जिसकी गोद में अपने प्राण त्यागे, जाहिर सी बात है एक आत्मिक बल, एक बहुत बड़ी शक्ति सोनिया गांधी को मिली, और उस शक्ति के सहारे वे आगे बढ़ी। और वे आगे लिखती हैं कि आप मतलब बड़े बड़े अच्छे शब्दों में, हमेशा के लिए मैं उनको खो के आई थी, पति को और सास को, लेकिन आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। आपने कमी नहीं होने दी रायबरेली वासियों, रायबरेली के लोगों। आपने, रायबरेली के लोगों का तो मैं नाम भी ले सकता हूँ कुछ का, धीरज श्रीवास्तव जो अभी अध्यक्ष है वहां, मैं नाम ले सकता हूँ विक्रम जी का, मैं बहुत सारे लोग हैं जिनके, विनोद मिश्रा शायद अब नहीं है, या बहुत सारे लोगों के मैं बहुत सारे किस्से हैं। मैं अपना बताऊंगा कि रायबरेली में किस ढंग से मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। वो कहती हैं आपने मेरा अपना आंचल, आंचल खोलने का मतलब, भारत में आंचल खोलने का ये मतलब आपने मेरे ऊपर प्यार लुटा दिया, आपने आपने
मेरे लिए जो है अपनी पूरी दुनिया निछावर कर दी। मैं तो खोकर आई थी सब, लेकिन आपने आंचल खोला, मुझे दे दिया सब कुछ, मेरा परिवार दे दिया। सोनिया गांधी, रायबरेली उनका परिवार हो गया। पिछले 2 चुनाव में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े। विषम परिस्थितियां यही थी, मैं यह कभी नहीं भूल सकती। पिछले 2 चुनाव में आपने मेरा साथ दिया, 2014 और 2019। ये विषम परिस्थितियां, जब देश में सांप्रदायिक ताकतें मुंह खोल रही थी, सोनिया गांधी का इशारा उस तरफ, तब आप मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। यह कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की। रायबरेली वासियों से तो मैं जो कुछ भी हूँ आपके प्यार से, आपकी वजह से हूँ। आपने जो मेरे लिए प्रेम का परचम फहराया, आपने मेरे बुजुर्गों को जिस राह पर चले थे, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, आपने मुझे उसी गांव में एक छोटा सा घर दे दिया रहने को। आपने उसी गांव में मेरे लिए एक छायादार वृक्ष बना दिया, ताकि वो वृक्ष के माध्यम से मैं अपने सास ससुर या अपने बुजुर्गों की साया में जब भी आती हूँ तो रायबरेली में रुक पाती हूँ। अपने बुजुर्गों की साय में, जो तमाम वृक्ष हैं रायबरेली में, जो तमाम आत्मीय जन हैं रायबरेली में, वो जो तमाम हमारे परिवार हैं रायबरेली में, उन तमाम परिवारों के बीच जाकर, उन तमाम वृक्षों के नीचे खड़े होकर, उन तमाम बिल्डिंगों के फुटपाथ से निकलते हुए, वो तमाम संस्थानों से गुजरते हुए मुझे हमेशा एक बात का एहसास होता है कि यह हमारे बुजुर्गों की भूमि है, और इस भूमि के लोग हैं। उन पर मुझे इसलिए गर्व है कि उन्होंने मेरे बुजुर्गों की भूमि पर मुझे स्थान दिया, मुझे प्यार दिया। जो कुछ हूँ मैं आपकी बदौलत। और बहुत सारे किस्से हैं, मैं क्या बताऊं। सोनिया गांधी एक राष्ट्रीय नेता है। आखिरी पैरा बचा है, उसके पहले मैं बोलता हूँ। सोनिया गांधी एक अंतरराष्ट्रीय नेता। मैं ये कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी, दुनिया में कोई भी ऐसी शख्सियत है ही नहीं, नारी ही नहीं है ऐसी दुनिया में जो किसी और देश में पैदा हो और कोई और देश उसको इस बात का अथॉरिटी बनाए वोटों के माध्यम से कि आप प्रधानमंत्री बना लो, आप राज्यपाल बनाओ, आप मुख्यमंत्री बनाओ, आप केंद्र की सरकार बनाओ। ये ऐसा है कोई दुनिया में नहीं है। सिर्फ सोनिया गांधी है, जो इटली में पैदा हूं, जन्म स्थान इटली है, और उनको भारत की जनता ने इतने वोटों से जिताया। वो खुद भी प्रधानमंत्री बन सकती, मगर वो त्याग की। हाँ अच्छा, मुझे याद आया, मैंने कुछ निकाल के रखा है। 9 दिसंबर को वो त्याग दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैगजीन है वर्ल्ड ऑफ प्रियंका। वर्ल्ड ऑफ प्रियंका मैगजीन त्याग दिवस के रूप में लिखा हुआ है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वर्ल्ड ऑफ प्रियंका मैगजीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी मीता सबकी माई, ये हेडिंग है इसमें कवर पेज पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी मीता सबकी माई। ये सोनिया गांधी के जन्मदिन लिखा है 9 दिसंबर, त्याग दिवस। और ये भी वर्ल्ड ऑफ प्रियंका मैगजीन का एक अंक है, जिसमें खिलखिलाती हुई इंदिरा गांधी रायबरेली, क्या इसका शीर्षक है, राजनीति का काशी मक्का, रायबरेली दर्शन। रायबरेली उनका चुनाव क्षेत्र। मैं यहाँ थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, रायबरेली मेरा अक्सर जाना हुआ। रायबरेली के जो, मैं पहले पूरा
पूरा इनका पत्र पढ़ दूं। रायबरेली के जो सांसद प्रतिनिधि हैं, सोनिया गांधी, मैं उनका जिक्र करने के पहले मैं प्रियंका गांधी का जिक्र, क्योंकि ये जरूरी है कि जब 2004, 2006, 2009 और 2014 में सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो चूंकि वो राष्ट्रीय नेता थी तो उनको इधर से उधर भागते जाना पड़ता, तब उनका चुनाव क्षेत्र प्रियंका गांधी समाज। प्रियंका गांधी राजनीति में बहुत बाद आई, बहुत देर बाद, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे या और बहुत से कारण, मैं उनके लिए कारणों को मैं अथॉरिटी नहीं हूँ एक्सप्लेन कर, लेकिन मुझे पता है कि जितनी अच्छी वो एक बहन है, जितनी अच्छी वो एक पुत्री हैं, उतनी ही अच्छी एक माँ भी। मैंने प्रियंका गांधी को बहुत स्टडी करने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली के चुनाव को हमेशा चुनौती के रूप, मैं रायबरेली के चुनाव में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आगे। एक बार ये अखिलेश सिंह जो उन्होंने चुनौती दे दी थी प्रियंका गांधी के लिए, जो अभी अदिति शायद उनका चुनाव लड़ेंगी, अदिति सिंह उनकी बिटिया, जिन्हें प्रियंका गांधी कांग्रेस में लेकर आई थी, विधानसभा का टिकट दिया, वो चली गई। ये होता रहता है, उस परिवार को बहुत लोगों ने धोखा दिया। तब उन्होंने बोला था, कितने किलोमीटर दूर था अखिलेश सिंह का घर, तब मैं वहीं था, और मैं बल्कि मैं कह दूं, क्योंकि अब तो रायबरेली से रही नहीं, रायबरेली से चली आई, मैं उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर था, सोनिया गांधी का, जो सांसद प्रतिनिधि और रायबरेली के प्रमुख आधार स्तंभ कांग्रेस के, नेहरू गांधी परिवार के चहेते विश्वासपात पंडित किशोरीलाल शर्मा, उनके नेतृत्व में हम सारे लोग काम करते हैं। जब भी उनका आदेश होता है तो हम लोग प्रियंका गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के माध्यम से सोनिया गांधी के लिए महीनों रुक कर रायबरेली में हम लोग जुटते हैं, और आगे भी हम लोग देखेंगे। अब तो सोनिया गांधी ने हमेशा, प्रियंका गांधी ही लड़ती थी। मैंने कई बार देखा प्रियंका गांधी ने चुनौतियों का आगे बढ़ बढ़ के सामना किया। प्रियंका गांधी ने, अखिलेश सिंह ने कुछ बोला था तो प्रियंका गांधी अचानक उठी और उन्होंने बोला था कि मैं चुनौती देता हूं प्रियंका गांधी को, तो थोड़े दबंग थे ना। क्या है, ज्यादा मैं आज के दिन निगेटिव बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी के बिछोह की एक कथा है, इसके मैं कुछ पृष्ठ खोलता जा रहा हूं, जो मुझे वैसे तो चाहूं तो मैं इसमें बड़ी किताबें लिख सकता हूं, लिखा भी है। तो प्रियंका गांधी चल दी पैदल, प्रियंका गांधी के पीछे हुजूम, हम सब भी प्रियंका गांधी के पीछे, और प्रियंका गांधी अखिलेश सिंह के घर के नीचे से गुजरी, यानी चुनौती देने वाले अखिलेश सिंह। प्रियंका की कभी डरी नहीं। पुन्नपुर में एक दलित की झोपड़ी में दबंगों ने आग लगाई थी, प्रियंका गांधी एकदम छोटी थी, मायावती की सरकार के खिलाफ, मायावती के मुख्यमंत्री रहते रिपोर्ट लिखा। खैर, फिर वो दलित की झोपड़ी फिर बनी। प्रियंका गांधी पे तो मैं कई और बातें करता रहूंगा। वो पहली ऐसी लड़की हैं, पहली ऐसी नारी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे भारत का झंडा फहराया। ये रिकॉर्ड अगर सोनिया गांधी के नाम है कि वो दुनिया में ऐसी नारी है जो कहीं और पैदा हुई और दूसरे देश की जनता ने उन्हें कहा, अधिकार दिया, आप प्रधानमंत्री बनाओ, राज्यपाल बनाओ, राजो बनाना आप बनाओ, मैं आपको अधिकार दे रहा हूं, देश की जनता ने अधिकार दिया। उसी तरीके से प्रियंका गांधी के नाम भी ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की धरती, दुश्मन की धरती पर, जमीन उसकी सड़कों पर तिरंगा
फहराया था वो कथा मैं फिर आपको आगे बताऊंगा। उनका आखिरी पैराग्राफ मैं चाहता हूँ बताऊं कि प्रियंका सोनिया गांधी ने जब भी वहां पर चुनाव लड़ा तो हम लोग रहे काहे बकाए, हम लोगों की उपस्थित रहती रही, जिम्मेदारी मिली तो जिम्मेदारी के साथ हम लोग ईमानदारी के साथ जुटते रहे और हम देखते रहे। प्रियंका गांधी को देखकर हम लोग जुटते रहे। प्रियंका गांधी दिन रात लगी रहती और मतलब प्रेरित करती, पूरे गुट को प्रेरित करती और एक एक को देखती। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, फिर सोचता हूँ कहूँ या ना कहूँ, लेकिन उसी समय प्रियंका गांधी ने ऑल इंडिया चाइल्ड कांग्रेस बनाई 2004 के करीब। तो उस समय जायसवाल, अभिषेक जायसवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष था, सुब्रायटी अवस्थी राष्ट्रीय महामंत्री थी। अचानक ही अभिषेक जायसवाल बच्चा था और किसी वजह दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई जलने से। तो सुब्रायटी अवस्थी ने प्रियंका गांधी से मिलकर बात की और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया चाइल्ड कांग्रेस के रूप में उन्होंने काम किया, कई बार किया। लेकिन चूंकि बच्चे थे, ये सभी बच्चे थे 13-14 साल। आज हुई सुब्रायटी अवस्थी जो बाल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी, प्रियंका गांधी के आवास गई थी उनके बुलाने पर। आज वो डॉक्टर हैं, आज उन्होंने MBBS कर लिया है, मेरिट में सेलेक्ट होकर, और उसके बाद वो MS करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी के निकट जाकर बच्चे भी प्रेरित होते जीवन में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आगे का लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ। हो सकता है इसमें मैंने अपनी बात कही, लेकिन मैं अपनी बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अब न तो सोनिया जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, अब ना तो वो परिस्थितियां आएंगी जो सामने थी। हो सकता है उससे विभत्स और उससे गहरी और भयंकर परिस्थितियां हो सकता है उससे बेहतर हो। मैं आखिरी पैराग्राफ पढ़ता हूँ। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने साफ साफ बोल दिया सोनिया, मुझे अगला चुनाव नहीं लड़ना। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। अब वो रायबरेली नहीं जाएंगी, वो किसी का समस्या नहीं सुनेंगी। 75 वर्ष की हो रही हैं और उनकी तबीयत भी खराब है, स्वास्थ्य उन्होंने भी लिखा है, स्वास्थ्य के कारण अब वो सीधी सेवा का अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। वो बोल रही, इसका मुझे बड़ा दुख रहेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। रायबरेली में ही सोनिया जी कहती हमारा मन प्राण रहेगा। वहां मिलिंद द्विवेदी भी है, एडवोकेट है। वहां कई लोगों को मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन बड़ा प्रेम मिला वो जो बोल रही है ना। लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। श्रीवास्तव जी थे, है ना, कुछ नाम है जो मैं आपको भूलूंगा। फूल साहब थे, सोनिया जी के जो प्रिय लोग थे, और श्रीवास्तव जी थे, वो हैं निर्मल शुक्ला जी हैं, बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। निर्मल शुक्ला अभी भी संपर्क में रहते हैं, और जुझारू कांग्रेसी व्यक्ति। और ये सूरज जो नाम मैं ले रहा हूँ, ये सारे लोग वहां के सांसद प्रतिनिधि, नेहरू गांधी परिवार के विश्वस्त माननीय किशोरी लाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग प्रियंका जी के लिए और प्रियंका जी सोनिया गांधी के लिए काम करते हैं। बड़ा अच्छा एक राजनीतिक एक उत्सव के रूप में वो चुनाव हम लोगों ने देखे। अब वो बोलती है, ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते रहे। अब मैं इसमें अपने पत्रकारिता चीज, अभी तो मैं भावनात्मक रूप से बात कर रहा था, मेरा जो साथ रहा है, मैं अपने 1-2 चित्र भी भेज देता हूँ अपनी टेक्निकल टीम को कि ये बोल रही है सोनिया गांधी, मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। बसंत पंचमी बल्कि वैलेंटाइन डे में तो प्रेम है, प्रेम का दिवस है, मिलने का है, लेकिन वो इनके विछोह का दिवस बना कल।
और ये चिट्ठी सामने आई, ये चिट्ठी मेरे टेक्निकल टीम ने आपको दिखाई भी है और अभी फिर भी दिखाएंगे। वो बोलती हैं कि मुझे पता है आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को हमेशा वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेहरू गांधी परिवार को संभाले रायबरेली के ऊपर एक जिम्मेदारी देती हैं सोनिया गांधी की, जैसे आपने मुझे संभाला वैसे ही मेरे परिवार को संभाल। तो हम जैसे अगर मैं इसके अर्थ निकालूं तो बड़ा सीधा सा अर्थ है कि वो अपने परिवार को आगे भी संभालने की बात करते हैं। तो कौन उनका परिवार? राहुल गांधी तो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे ताकि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होता हुआ देखे अमेठी के लोग। दो जगह से चुनाव लड़ सकते। रायबरेली से तो राहुल गांधी नहीं लड़े, तो रायबरेली से कौन है? रायबरेली से प्रियंका गांधी, माननीय प्रियंका गांधी रायबरेली के चप्पे चप्पे को जाती। मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ और ये है भी कि सोनिया गांधी से ज्यादा रायबरेली को प्रियंका गांधी जानती। प्रियंका गांधी ने वहाँ बड़े श्रम किए। प्रियंका गांधी ने एक एक पगडंडी को पार किया। प्रियंका गांधी ने हर धर्म के, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे दूसरे धार्मिक स्थान हो, उन धार्मिक स्थानों में जाकर पूजा पाठ किया। वहाँ पर गंगा नदी के किनारे, वहाँ पर हर जगह जाकर प्रियंका गांधी ने काम किया। और स्कूलों में जाकर प्रियंका गांधी की प्रेरणा से कई स्कूल कॉलेज खुले। विनय द्विवेदी भी हैं, उनका नाम देखिए बीच बीच में याद आ रहा है। विनय द्विवेदी का भी एक स्कूल है। राघवेंद्र मिश्रा भी हैं एडवोकेट। वो सोनिया गांधी का ये जो फॉर्म भरवाते, तो ये सब एक एक इनका के शर्मा के नेतृत्व में हम सब लोग प्रियंका गांधी के छत्र छाया में काम करते रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये विदाई का क्षण मैं कभी अपने इतनी जिंदगी में नहीं बोलता हूँ कि मैं ये सोनिया गांधी के लिए मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा, लेकिन अभी चूंकि ये वो चैप्टर क्लोज हो गया तो मुझे भी ये बताना है कि उनको मैंने काम करते देखा। उनकी सभाओं के लिए हम लोग 2 दिन पहले से जुटते थे, है ना। उनके लिए एक दफ्तर में जाते थे अखबार के। मेरा एक ही काम था, मैं दफ्तरों में जाता था, मिलता था जो वहाँ के दूसरे तमाम लोग हैं उनसे, और बड़ा सुंदर वातावरण रहता था। वो अंत में बोलती हैं, जब मुझे और मेरे परिवार को भी आपको संभालेंगे रायबरेली वाले। तो रायबरेली वाले भी बोल रहे हैं यस संभालेंगे, यानी रायबरेली से अगली संभावित प्रत्याशी प्रियंका गांधी होंगी। इस वाक्य से तो मुझे ये लग रहा है। बाकी उस परिवार की बातों पर मैं अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ। वो अंत में लिखती, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। यानी वे फिर रायबरेली आती रहेंगी और जाहिर सी बात है। और अंत में लिखती हैं आपकी सोनिया गांधी। तो मित्रों, मैं इस पत्र को बहुत इसमें बोलना चाहता था मगर मैं बहुत बोला नहीं। मुझे वो काफ़ी बड़ा हो जाता। और दूसरा क्या है कि मुझे और भी बहुत सारे चीज़ों के वीडियोस बनाने हैं, वो छोटे छोटे क्षणों के वीडियो बनाने हैं जो वहाँ पर प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी ने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया। और एक बच्चे को, वही अभिषेक जायसवाल को उन्होंने बोला, उसने बोला ये जिंदाबाद, और बाल कानून बुलाया ऊपर। वो बुलाया कि तुम्हारा क्या नाम है? कहने अभिषेक जायसवाल। कहने तुम क्या करते हो? कहने मैं बाल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बस छोटा सा बच्चा अभिषेक जायसवाल, हम लोग थे उस मीटिंग में। तो उन्होंने उसको अपने बगल में बिठा लिया। वो चित्र भी है मेरे पास। और उसके बाद वो उन्होंने बाल कांग्रेस की को एक मौखिक रूप से स्थापित किया। और वो लड़का बड़ा सक्रिय रहा। प्रियंका गांधी उसे बड़ा प्रेम करती। और भी उनके साथ बच्चे थे, सोसाइटी भी उनके साथ, सोसाइटी अवस्थी भी उनके साथ ही थी।
महामंत्री के रूप में, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हम लोग एक नए सिरे से कई वर्ष बाद यह चिट्ठी सोनिया गांधी की विदाई की चिट्ठी है। मगर रायबरेली वासियों से मैंने कल से बात किया, यार विदाई, यार क्या बोलते हैं अभिलाष जी, कोई विदाई नहीं, हम नेहरू गांधी परिवार को विदाई नहीं देंगे। हम हमेशा उनके किसी न किसी प्रतिनिधि को, उस परिवार के, उनके भी इशारा प्रियंका गांधी की ओर था, सभी लोगों के थे इशारे, और सब इंतजार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी की प्रत्याशिता घोषित हो और हम लोग रायबरेली वासी, हम लोग फिर से सक्रिय हों और फिर एक नए रिकॉर्ड से मतों को बनाएं। और ये सारा कुछ जो कुछ भी है, मैं दोहराता चलता हूँ कि माननीय के.एल. शर्मा यानी माननीय किशोरी लाल जी शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ी टीम है, जो पंजाब से भी वहाँ कोई आता है, जौनपुर से भी एक सिंह साहब आते हैं, मैं उनका नाम अक्सर भूल रहा हूँ, सिंह है, बहुत अच्छे मित्र हैं, फोन करते रहते हैं। पिंटू हैं जो वहाँ के, पिंटू भी अक्सर संजय गांधी अस्पताल में, और बड़े सब ड्यूटी, लोग अपनी अपनी ड्यूटी बांध के चलते, और पिंटू तिवारी, सारे लोग हैं। अभी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी की प्रत्याशिता हो। तो सोनिया गांधी का ये पत्र था, इसमें और भी भावनात्मक रूप से कुछ मैं बात कहना चाहता था, लेकिन सोच रहा हूँ कि अभी तो 2 महीने चुनाव चलेगा, तब मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा। तो ये था सोनिया गांधी का कल का पत्र, जो उन्होंने रायबरेली वासियों को एहसान मानते हुए लिखा था कि आपने मेरे बुजुर्गों की धरती पर मुझको चलने के लिए थोड़ी सी जगह दी, हम आपके आभारी हैं, और जो जगह आपने मुझे दी, मेरे पुरखों को दिया, वही मेरे आने वाली पीढ़ी को भी, आने वाले लोगों को भी संभालें, ऐसी हमारी आशा है। और उसके साथ ही उन्होंने अलविदा कहा। और मैं भी इस छोटी सी विवेचना के साथ मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा